जय गुरु जी, संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ श्रुति आंटी का है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। जैसे कि मैं हर सत्संग में गुरु परिवार से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुनिए, ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए। सत्संग का मतलब ही सत्य का संग है। और हम सभी पे अगर आज गुरु कृपा हो रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की कृपा और दृष्टि और उनके आशीर्वाद और प्रेम की वजह से है। संगत जी, जीवन में हमें अगर सत्संग सुनने का सौभाग्य मिल रहा है तो आप ये समझिए कि हमारा पूर्ण समर्पण गुरु जी की तरफ है। क्योंकि संगत जी, अगर हम अपने पूरे कीमती समय में से भी अगर 10-15 मिनट गुरु जी के सत्संग के लिए निकालते हैं तो वो सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ समय कहलाया जाता है। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग से हमारे काफ़ी ज़्यादा दुख दर्द कष्टों से भी हमें मुक्ति मिलती है। और सबसे बड़ी बात, संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त होती है और बहुत सारे मन में चल रहे सवालों के जवाब भी मिलते हैं। तो हमें अपनी ब्लेसिंग्स को खोना नहीं है, इसे पाना है। इसलिए सत्संग को ध्यान से अंत तक सुनिए और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त कीजिए। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं, हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत हैं उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना साथ संगत जी बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, हर किसी की जर्नी गुरु जी के साथ अपने अपने तरीके से शुरू हुई है। कोई किस दुख की वजह से गुरु जी से जुड़ा है, कोई किसी परेशानी से जुड़ा है, कोई किसी रोग से जुड़ा है। और असल मायने में हम गुरु जी से नहीं जुड़े हैं, गुरु जी ने हमें जोड़ा है। और हम सभी को इसीलिए गुरु जी ने अपने से जोड़ा है क्योंकि हमारा कल्याण गुरु जी ने करना है। हम सभी का रिश्ता गुरु जी से जाने कितनी सदियों पुराना है। और लगता ऐसा है संगत जी कि गुरु जी हम सभी के इर्द गिर्द हैं, सभी के अंग संग हैं। संगत जी, चाहे आप गुरु जी से आज मिले हो, चाहे कल मिले हो, चाहे कभी भी मिले हो, चाहे 1 घंटे पहले, 15 मिनट पहले, 10 मिनट पहले, ऐसा ही महसूस होता है जैसे गुरु जी के साथ हमारा जो रिश्ता है वो जन्म जन्मांतरों का है। संगत जी, गुरु जी महाशिव हैं और अपने महाशिव होने का एहसास गुरु जी हमें जब करवाते हैं जब हम पूर्ण समर्पण कर चुके होते हैं। क्योंकि अगर संगत जी, गुरु जी ने अपने शिव होने का प्रमाण हम लोगों के सामने रख दिया तो संगत जी हम बिल्कुल गुरु के सामने बैठ भी नहीं पाएंगे, बोल भी नहीं पाएंगे। इसलिए संगत जी, गुरु जी ने हमें मंदबुद्धि ही रखा है ताकि हम उनकी असली छवि को कभी ना पहचान पाएं। और वो अपनी छवि को छुपाते हुए भी हमें कितना ब्लेस कर रहे हैं, हमारे सारे कष्ट, हमारे सारे दुख अपने ऊपर ले रहे हैं। संगत जी, मैंने वो दर्द, वो कष्ट गुरु जी को अपने ऊपर लेते हुए देखा है और उस दर्द को देखा है कि गुरु जी कितना दर्द सहते हैं हम संगतों का कष्ट लेने के बाद। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ संगत जी 2021
2001 में शुरू हुई थी और उस टाइम मैं गुरुजी से संगत जी नई-नई जुड़ी थी जब मेरा बुलावा गुरुजी की तरफ से आया था। मैं संगत जी एम्पायर स्टेट ही रहती हूँ, जहाँ पे गुरुजी का छोटा मंदिर है। वहीं पे ही संगत जी अ, 20 या 25 कदम की दूरी पे ही संगत जी मेरा घर है। और मैं जब जॉब करती थी, अब तो संगत जी जॉब से रिटायर हूँ, और जब मैं जॉब करती थी तो मेरी कुछ फ्रेंड्स थी जो मुझे गुरुजी के बारे में अक्सर बताते थे कि यहाँ पे एम्पायर स्टेट में गुरुजी का एक मंदिर है और बहुत अलग से ही गुरु हैं। हम गए तो नहीं हैं, हमने सुना है। तो उन्होंने ये भी बताया कि वो इस तरीके का चोला पहनते हैं, बातें बहुत अलग सी होती हैं उनकी, मतलब नॉर्मली संत बाबाओं की तरह नहीं है। तो मैं उनकी बातें सुन रही थी और सभी जो फ्रेंड्स बैठे थे उन्होंने कहा कि एक बार चलो तुम भी चल के देख लो। तो मेरे माइंड में आया कि क्या ही करना है, छोड़ो ना, क्या ही करना है, और वही प्रवचन वगैरह ही मिलने हैं और खोना क्या है। और ऐसा अगर कुछ हो जाए कि सारी चीज़ें चेंजेस हो जाए, क्योंकि उस टाइम संगत जी मेरी भी लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही थी। मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स ये थी संगत जी कि मेरे हस्बैंड कोई ज़िम्मेदारी लेने को तैयार नहीं थे। उन्हें सिर्फ़ अपनी लाइफ़स्टाइल ये सब पसंद था। लाइफ़स्टाइल घूमना, उस समय संगत जी मूवीज़ होती थी, मूवीज़ देखना बहुत पसंद था उनको। और उस टाइम संगत जी मतलब लॉटरीज़ वग़ैरह बहुत लगती थी। तो जितना भी लेना है लॉटरी में लगाना है, शूज़ खरीदने, कपड़े, मतलब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं थे और मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा-निभा के थक चुकी थी। वो टाइम बहुत टफ़ लगता था। तो मैंने कहा करना ही क्या, और जिससे भी देखो संगत जी सब प्रवचन मुझे ही सुनाने लगते थे। तो मदर हो गई, मेरी मदर, फादर हो गए, मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ हो गए, सबको मुझे ही कहना होता था। तो इसलिए मेरे को यही लगा कि गुरुजी कौन-सा अलग से कहना है, गुरुजी ने भी प्रवचन ही देने हैं। तो इस बात को आई और गई करके मैंने छोड़ दिया। उसके बाद संगत जी कुछ दिन बीते, कुछ दिन बीतने के बाद संगत जी अ, मेरा जो ड्राइवर था, और मैंने उसको कहा था कि मत वो मुझे संसद भवन ले चले। तो संगत जी अब ये समझ लीजिए या तो ये गुरुजी का बुलावा था, या फिर ये समझ लीजिए कि मैं बहुत भाग्यशाली थी उस दिन, जो ऐसा हमारे साथ हुआ। अधिकतर कभी ऐसा हुआ नहीं है, बट उस दिन ऐसा हुआ। और गाड़ी कहीं और से निकालनी थी, ड्राइवर ने गुरुजी के मंदिर के पास से निकाली और गाड़ी ऑटोमेटिक मेरी वहाँ पे खराब हो गई। ड्राइवर बहुत कोशिश कर रहा था, मैं उसको बोल भी रही थी, मैंने कहा बहुत मुझे लेट हो गया है, आप अपने गाड़ी को बनवाओ और या फिर कुछ अलग से इंतज़ाम करो। तो उसने बोला मैडम मैं यहाँ पे कहाँ गाड़ी बनवाऊँ, और मैं देखता हूँ, आप बैठे रहिए। तो वो बाहर निकला, उस बेचारे ने गाड़ी चेक की, बट उसको समझ नहीं आ रहा था। अब समझ नहीं आ रहा था या गुरुजी का इशारा था, ये तो गुरुजी महाराज ही जाने। तो संगत जी मैं गाड़ी से उतरी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था। तो इतने में मैं संगत जी क्या देखती हूँ कि मेरी कुछ फ्रेंड्स थी, वो मुझे वहाँ दिख गई। तो वहाँ दिखने के बाद संगत जी उन्होंने मुझे जब देखा तो एकदम से वो मुझसे हेलो हाय करने लगी। तो मैंने कहा आप लोग यहाँ कैसे? तो वो मुझे कहते हैं कि हम गुरुजी के मंदिर जा रहे हैं, चलो तुम भी चलो, गुरुजी के पास आए हैं। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा चलो मैं भी हो आती हूँ। ऑप्शन भी कुछ नहीं था, गाड़ी भी खराब थी। तो वो भी मेरे साथ संसद भवन में ही संगत जी जॉब भी करते हैं। तो उसके बाद संगत जी मैं और जो मेरी फ्रेंड और उनके हस्बैंड थे, गुरुजी के मंदिर के लिए अंदर गए। तो जैसे ही हम अंदर गए वहाँ कुछ शबद बानी चल रही थी, संगत इतनी नई थी, और वहाँ पे हम लोग जाके बैठे बैठे और लाइफ में संगत जी आप सभी जानते हैं जब फैमिली होती है, परिस्थितियाँ थोड़ी सी डगमगाई जाती है। तो वही टेंशन चल रही थी, मैं यहाँ जा रही हूँ, काम कर रही हूँ और हस्बैंड को पड़ी ही नहीं है।
वही दिमाग में था। गुरुजी को देखा, गुरुजी को देख के अच्छा लगा, बहुत डिवाइन पावर थी और बहुत सारी चीज़ें वहाँ अच्छी लगी। बस दिमाग में ही चल रहा है, वही चल रहा है। तो उसके बाद थोड़ी देर बाद चाय का हुक्म होता है, चाय प्रसाद आता है, तो चाय पी जाती है और फिर दिमाग में आता है कि अरे लेट हो गई हूँ और प्रॉब्लम होगी, ड्राइवर ने गाड़ी ठीक करी भी है कि नहीं ठीक करी है, ये सब कुछ माइंड में चल रहा होता है। तो उसके बाद संगत जी, मैं लंगर का जब आज्ञा होती है तो लंगर सर्व होता है, तो मैं लंगर के लिए मना कर देती हूँ। तो मेरी जो फ्रेंड थी वो कहती नहीं, लंगर तो तुझे करना पड़ेगा, लंगर के लिए मना नहीं किया जाता है गुरुजी के दरबार में। तो लंगर किया, लंगर करने के बाद आज्ञा ली। आज्ञा लेने के बाद संगत जी वहाँ से निकले, बाहर आए। ड्राइवर ने गाड़ी जब तक ठीक कर दी थी, या ये कहिए गुरुजी ने ठीक कर दी थी, और पहुँच गए। पूरे दिन शाम तक मुझे बस गुरुजी की बातें वहाँ पे जो संगत कर रही थी गुरुजी से, वो अ, दिमाग में आ रही थी। गुरुजी का चेहरा याद आ रहा था बार-बार, गुरुजी की जगह याद आ रही थी, वो सारी चीज़ें मेरे माइंड में सारी घूम रही थी। और सारी चीज़ों के बीच मैंने एक चीज़ नोटिस की कि मुझे शांति मिली, बहुत शांति मिली। इतनी शांति मिली कि बहुत ज़्यादा शांति मिली। और इस तरीके से संगत जी वहाँ मेरी जर्नी शुरू हुई। जाना-आना लगा रहा, जाना-आना लगा रहा गुरुजी के पास, और गुरुजी ब्लेस करते गए। मेरे दिमाग में सबसे पहले गुरुजी ने वो जो उथल-पुथल चल रही थी उसको शांत करना शुरू किया। गुरुजी के पास जाके सब कुछ भूल जाती थी। हस्बैंड को बार-बार कहती थी ज़िम्मेदारी, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं थे। तो वो भी टेंशन कहीं न कहीं गुरुजी ने निकाल दी थी दिमाग से। इस तरीके से जर्नी शुरू हुई, होती गई और गुरुजी के सामने बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। कभी-कभी गुरुजी की सेवा मिल जाती थी, चरण सेवा और हाथ की सेवा मिल जाती थी। और इतना तेज़ ऑरा था गुरुजी का, इतनी फ्रेग्रेंस उसमें से आती थी, मानो संगत जी 1-1 हफ्ते तक हाथों से खुशबू नहीं जाती थी जब गुरुजी की ये चरण सेवा मिलती थी तो। तो एक दिन संगत जी, मतलब मैं मन ही मन गुरुजी से पूछ रही थी कि गुरुजी, आप बहुत ही, मतलब सभी संगतों का कल्याण करते हो, आप महाशिव हो, मैंने सुना है। तो गुरुजी, जब आप महाशिव हो तो मेरी भी समस्या का समाधान कर दो। मैं यही गुरुजी से वहाँ बैठे-बैठे मन ही मन अरदास कर रही थी। इतने में गुरुजी, संगत जी एक आंटी के थ्रू मुझे बुलाते हैं। मैं गुरुजी के पास जाती हूँ, जी गुरुजी। तो गुरुजी कहते हैं कि आंटी की करदे हो? तो मैंने कहा गुरुजी, मैं संसद भवन में हूँ और लोगों की समस्या का निवारण करती हूँ। तो गुरुजी बोलते हैं, अच्छा किस लिए करती हो? तो कि गुरुजी, लोगों की परेशानियाँ सुनती हूँ, उनका समाधान निकालती हूँ। ये मेरा काम है और ये काम मुझे मिला हुआ है, तो मैं ये करती हूँ। तो गुरुजी कहते हैं, ये मेरा काम है और ये मेरा ऑफ़िस है, यहाँ पे मैं सबकी सुनता हूँ। जो अभी तू मन में मन कह रही थी मैंने वो भी सुना है। तो समय और जगह मैं सुनिश्चित करूँगा और जा कल्याण की तहस कर। तो ये शब्द गुरुजी के उस दिन थे जो आज भी मेरे कानों में मिश्री का रस घोल के गूंजते रहते हैं। तो उसके बाद गुरुजी ने कल्याण कर दिया और उसके बाद तो संगत जी बस बहुत बड़ा चमत्कार होना शुरू हुआ। मेरे हस्बैंड, संगत जी, उन्हें कब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास हुआ, कब क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन धीरे-धीरे उन्हें अपनी ज़िम्मेदारियाँ एहसास होना शुरू हुआ। तो सबसे पहली जो ज़िम्मेदारी मेरे हस्बैंड ने उठाई, वो मेरे बच्चों को स्कूल छोड़ना था। संगत जी, आप भी जान सकते हो, समझ सकती हो कि अब तो फिर भी बहुत, मतलब सैलरी डबल-तिबल है। उस टाइम पे इतनी सैलरी नहीं होती थी और इस टाइम पे गवर्नमेंट जॉब की इतनी वैल्यू नहीं होती थी। इस टाइम तो बहुत जॉब की वैल्यू है, उस टाइम इतनी जॉब की वैल्यू नहीं होती थी। तो घर चलाना भी बड़ा मुश्किल पड़ जाता था उस टाइम पे ना। तो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी गुरुजी की कृपा से बच्चों से शुरुआत करवाई गुरुजी ने। बच्चों को स्कूल छोड़ना हस्बैंड ने शुरू किया।
उसके बाद कब धीरे-धीरे संगत जी होने लगा कि हाँ, ज़िम्मेदारियाँ मेरी हैं, मेरे बच्चे हैं, फैमिली है, परिवार है। तो एक सबसे पहले गुरुजी ने यही ब्लेस किया। उसके बाद तो फिर गुरुजी ने चीज़ों को और ब्लेस करना शुरू किया। जैसे मदर इन लॉ थी, उनकी तबीयत हमेशा ख़राब रहती थी, उसको गुरुजी ने ब्लेस किया। तो इस तरीके से गुरुजी के साथ जर्नी चालू हुई और इस तरीके से चलती रही। गुरुजी के दरबार जाते रहे, गाते रहे। लेकिन इसी बीच गुरुजी ना जाने हमारे कितने कष्ट काट रहे थे, कितने रोगों से हमें मुक्ति दिला रहे थे, क्या-क्या गुरुजी ने प्लान किया हुआ था, क्या-क्या चीज़ें गुरुजी हमें ब्लेस कर रहे थे, ये हमें नहीं पता, ये गुरुजी को पता है। हम तो बस अपनी धुन में बस ये सोच के कि ये गुरुजी हैं, या माथा टेकना है, या ये करना है, वो करना है। बट हमें नहीं पता कि गुरुजी कितने हमारे माड़े कर्म काट रहे हैं, कितना हमें ब्लेस कर रहे हैं, कितनी चीज़ों से हमें मुक्त कर रहे हैं, हमें नहीं पता। संगत जी, उसके बाद ऐसे ही गुरुजी के पास जाते-जाते काफ़ी लंबा टाइम हो गया। तब संगत जी गुरुजी ने एक दिन मुझे संगत जी बुलाया और मुझे बोला कि अपने अंकल नू लेकर आई। तो मैंने कहा गुरुजी वो तो आएँगे नहीं, क्योंकि वो बदल चुके थे। लेकिन इतना भी नहीं बदले थे कि वो एकदम से किसी बाबा या गुरु या संतों में विश्वास करने लगे। तो ये मेरी बुद्धि चल रही थी, लेकिन गुरुजी को तो पता था, गुरुजी ने उन्हें पूरा ही बदल दिया है। तो गुरुजी ने मुझे कहा कि कोई नहीं, तो आंटी कल लेकर आई, अंकल आई। तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी। नेक्स्ट डे संगत जी मेरे को थोड़ी-सी फ्रस्ट्रेशन सी हो रही थी। मैं हिचकिचा रही थी कि कैसे अपने अंकल को कहूँ गुरुजी के पास चलने के लिए, बेफ़ालतू में ये कुछ बोल देंगे तो कलेश हो जाएगी। वो होता है ना संगत जी, कुछ होते हैं जेंट्स इस टाइप के, मेरे को वही लग रहा था। बट गुरुजी ने कहा था, आज्ञा का पालन भी करना था। तो मैं एकदम से अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि मेरे को ना आपसे कुछ बात करनी थी। तो मेरे हस्बैंड एकदम से बोलते हैं, हाँ बोलो। मैंने कहा वो क्या आप गुरुजी के पास चलोगे? गुरुजी ने आपको बुलाया है। तो वो एकदम से मुझे कहते हैं, हाँ कब से तो मैं सोच रहा था कि मैं तुमसे बात करूँ कि तुम जिन गुरुजी के पास जाती हो वहाँ मेरे को भी लेके चलो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई सत्संगत जी। और मेरे हस्बैंड मेरे साथ गुरुजी के दरबार गए और वहाँ जाने के बाद संगत जी उन्होंने माथा टेका और गुरुजी एकदम से कहते, क्यों आंटी आ गए ना अंकल? इस तरीके से गुरुजी कहते। मैंने हाँ जी गुरुजी आ गए। तो अंकल रोज़ आना है? तो मैंने कहा गुरुजी रोज़ आना है? तो मैंने मन में सोचा कि मैं इतने टाइम से आ रही हूँ, गुरुजी ने मुझे तो कहा नहीं, और अंकल एक बार आए तो अंकल को रोज़ आना है, मुझे तो एक बार भी नहीं कहा गुरुजी ने। बट इन सब चीज़ों में हम बुद्धि ज़्यादा लगा बैठते हैं, क्योंकि मेरे अंकल के कुछ कष्ट गुरुजी ने काटने थे, जो गुरुजी को पता थे, जो हमें नहीं पता थे। संगत जी, मेरे हस्बैंड को हार्ट की प्रॉब्लम्स थी और ये गुरुजी को पता थी कि आने वाले टाइम में उनको ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो गुरुजी ने अपने पास बुला-बुला के, लंगर करा-करा के, चाय प्रसाद करा-करा के, वो बहुत छोटे में काट दिया, बहुत छोटे, जिसका गुरुजी ने पता ही नहीं लगने दिया। और इस चीज़ का हमें पता कब चला? जब टेस्टिंग हुई। संगत जी, जब मेरे हस्बैंड के, ये 2005 की बात बता रही हूँ, जब मेरे हस्बैंड के हृदय में दर्द होना शुरू हुआ और जब हम सर गंगाराम हॉस्पिटल में अपने हस्बैंड को लेके गए, तो वहाँ पे डॉक्टर्स ने कहा था कि सिर्फ हार्ट जो है 10% काम कर रहा है, बाकी सारा डैमेज पड़ा हुआ है। और ये चल कैसे रहे हैं, जी कैसे रहे हैं, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये तो हम जानते हैं संगत जी की गुरुजी ने कैसे उन्हें चलाया और कैसे वो आज भी चला रहे हैं, ये तो गुरुजी जाने, हमें नहीं पता है। ये उनकी कृपा है, ये उनकी मेहरबानी है, इस बारे में हमें कुछ नहीं पता है।
और देखिए संगत जी, आज इतना टाइम हो गया है, मेरे हस्बैंड बिल्कुल फिट एंड फाइट हैं और कोई भी उन्हें हृदय रोग नहीं है। तो हम जो अपनी बुद्धि लगाते हैं ना कि गुरुजी हमें नहीं बुला रहे हैं, हम इतना टाइम से गुरुजी से जुड़े हुए हैं। नहीं संगत जी, गुरुजी उन्हें ही अपने पास अधिकतर बुलाते हैं, उन्हें ही लंगर प्रसाद ज़्यादा खिलाते हैं, जिनके गुरुजी को रोग काटने होते हैं। तो ऐसे तो संगत जी हम सभी को वो ब्लेस कर रहे हैं, करते ही आए हैं और सत्संग तो बहुत सारे हैं, अगर इंसान सुनाने बैठे तो पता नहीं दिन समय सब कम पड़ जाएगा, लेकिन गुरुजी की महिमाएँ, गुरुजी की चर्चाएँ, गुरुजी के कल्याण कभी ख़त्म नहीं होंगे। तो सत्संग तो बहुत सारे हैं मेरे पास। ये तो एक छोटी-सी जर्नी मैंने आप सभी के साथ शेयर की है और बहुत जल्द मैं अपना दूसरा सत्संग भी शेयर करूँगी कि बट गुरुजी महाशिव हैं, जिन्होंने संगतों के सच में बहुत कष्ट काटे हैं। उन्होंने अपना रूप हमें महाशिव के रूप में दिखाया, उसके लिए भी गुरुजी का शुक्राना। तो मैं नेक्स्ट सत्संग बहुत जल्द गुरुजी की आज्ञा से शेयर करूँगी। वाणी को विराम दूँगी, कोई भूल-चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। गुरुजी की रज़ा में राज़ी रहिए, बाकी सब गुरुजी पे छोड़ दीजिए, वो अपने आप सँभालेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी।